नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप रिपब्लिक बिहार देख रहे हैं। 2024 के रन की तैयारी लगभग अब शुरू हो चुकी है। बिहार बीजेपी के द्वारा काफी जोर शोर से अब 2024 को किस तरह 40 में 40 सीट लिया जाए उस पे फोकस किया जा रहा है। 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में फताही हवाई अड्डे के पास अमित शाह की रैली है और उस रैली की तैयारी की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि कितना जोर शोर से यह रैली का जो तैयारी है वो किया जा रहा है। 5 तारीख को अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ कहेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसके पहले एक बार हम बिहार का समीकरण समझ लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और 17 सीट बीजेपी, 17 सीट जेडीयू और 6 सीटों पे लोजपा लड़ी हुई थी, जिसमें 39 सीट एनडीए के खाते में गई थी, 1 सीट जेडीयू कांग्रेस से हार गई थी। लेकिन इस बार महागठबंधन है, इंडी अलायंस का अनाउंस कर दिया गया है। अब देखना होगा कि उसमें भाजपा यानी एनडीए में कौन कौन से दल जुड़ेंगे। 2024 में महज कुछ महीने बचे हुए हैं और शुरुआत के बाद चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज हो जाएगी। आपको हम शुरुआत से बताते हैं बिहार का समीकरण क्या कुछ कहता है। जाहिर सी बात है, बिहार में जितने भी आम चुनाव हुए हो, लोकसभा चुनाव हुए हो या फिर विधानसभा चुनाव हुए हो, कास्ट फैक्टर मैटर करता है। एक तरफ वैशाली लोकसभा सीट है तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है। दोनों जगह एनडीए के खाते में ये दो सीटें जो है एनडीए के खाते में है। लोजपा वैशाली जीती हुई थी, उसमें बीना देवी जो है वो यहाँ से सांसद है, मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद है। लेकिन इस बार बीजेपी जो है ये तैयारी कर रही है कि लोजपा जो माफ कीजिएगा जो वैशाली लोकसभा सीट है वो हमारे खाते में आ जाए, यानी कि वहां पे जो सिंबल हो वो बीजेपी का सिंबल हो। उसके बावजूद जो पुराने इतिहास रहे हुए हैं वैशाली लोकसभा के, उसमें राजपूत जो भी उम्मीदवार हुए हैं अधिकांशतः देखा गया है कि वो जीतते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी किसको सीट देगी उस पर भी नजर होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो गृह मंत्री अमित शाह का है कि वो यहाँ पे पहुंचेंगे, मुजफ्फरपुर वालों के लिए क्या कुछ कहेंगे इस पे भी नजर आएगी। आप पीछे देख सकते हैं कि हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा कहना अपने में ही हास्यास्पद होगा क्योंकि नाम के लिए हवाई अड्डा है और इसके बाद मुजफ्फरपुर के लोग को यह उम्मीद थी कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा, लेकिन यह हवाई अड्डा एम्स और माफ कीजिएगा दरभंगा को दे दिया गया। दरभंगा में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया, लेकिन मुजफ्फरपुर अभी भी इससे अछूत रह गया। मुजफ्फरपुर में अगर हम विकास दर की बात करें तो वही है जो बिहार का घिसा पिटा विकास दर है, कुछ विकास है नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से देखा जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर काम ही चल रहा है। जल जमाव की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। तो ये खैर चुनावी मुद्दा हो सकता है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, लेकिन 5 तारीख को जब यहाँ पे अमित शाह आएंगे तो उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरा पुख्ता इंतजाम है। क्या कुछ होगा उस दिन भी आपको हम यहाँ से दिखाएंगे। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, पंडाल जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो अभी कुछ देर पहले कुछ विधायक और नेतागण आए हुए थे वो यहाँ से निरीक्षण करके गए हैं, तो तैयारियों को लोग देख करके गए हैं। लेकिन दिलचस्प होगा 5 तारीख की रैली, क्योंकि 2024 जो है वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां जो है वो एनडीए के दल में जुड़ती है। इसलिए क्योंकि अभी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी तो है, साथ साथ लोजपा रामविलास जुड़ेगी, लोजपा का दोनों गुट जुड़ेगा और उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि कुछ और जो क्षेत्रीय दल हैं वो बीजेपी के साथ आकर के 2024 के रन में बिहार से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो चुनाव होंगे उसको लेकर के लगातार बीजेपी के द्वारा मंथन किया जा रहा है। बीते दिन देखा गया था जिस तरह से पटना में भी रैली की जा रही थी, भाजपा के द्वारा मार्च निकाला गया था, वो सब चीज देखा गया था। और अभी जो महागठबंधन की तरफ से है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं बीपीएससी टीचर वाला। तो ये सब भी देखना होगा कि जो वैकेंसी बहाली 19 लाख रोजगार वाला भी बात चुनाव में आ ही जाएगा। देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बन रही है रिपब्लिक बिहार के साथ। धन्यवाद।